नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DT+P के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है, जिसका एग्ज़ाम 7 मार्च 2022 को हुआ था। इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, जनरल पेपर है, जिसमें हिंदी के जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों का गलत तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखना है आपको कौन सा तत्सम तद्भव गलत है। देखो, घृत, तो घृत का घी ही होता है। चलो, घोड़ा, घोटक, घोड़ा जो कि हमारा तद्भव है, घोटक हमारा तत्सम है। आपको पता होना चाहिए जो तत्सम होता है, संस्कृत का मूल शब्द को तत्सम कहा जाता है, और तद्भव तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहा जाता है। तो यहाँ पे कंवल, कंवल मतलब कंवल क्या हमारा तद्भव है, और इसका तत्सम कमल नहीं होगा, इसका तत्सम क्या होगा, कमल होगा। ठीक है, कमल। ठीक है, यहाँ पे चुंबन तत्सम है और उसको चूमना इसका क्या है, तत्सम है, तद्भव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया आपसे दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। जैसे कली और कली, कली और कली, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कली मतलब होता है कलयुग, और कली, कली मतलब कलिका, जो फूल की कली होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अल्प विराम चिन्ह का पहचान कीजिए। तो अल्प विराम सभी को पता है, ये है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कारक चिन्ह का किस कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, कारक को देखना है। तो आपको पूरे जितने भी कारक हैं उनका चिन्ह याद होना चाहिए। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, एक तो करण से होता है। ठीक है, करण, करण का एक कारक होता है से, करण से, संबंध का, के की, अधिकरण में, पर, संबोधन, आपादा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को, के लिए, आपादान से, एक आपादान से भी होता है, अपादान से। ठीक है, अपादान से। ठीक है, इसका भी होता है कारक विभक्ति से होता है। करण कारक का भी विभक्ति से होता है, अपादान कारक का भी विभक्ति से होता है। लेकिन अपादान का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब कोई चीज़ किसी से अलग हो रही होती है, वहाँ पे हम अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, मतलब गंगोत्री से अलग हो रही है। ठीक है, तो गंगोत्री से निकलती है तो अपादान कारक हो जाएगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं मतलब अलग हो रहे हैं। तो जहाँ पर भी अलग होने का अर्थ आए वहाँ पर अपादान कारक का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला, निम्नलिखित वाक्य में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। संयुक्त और सरल वाक्य पहचानने का मैंने एक ट्रिक बताया था आपको, कि अगर देखना है आपको सरल वाक्य और संयुक्त पहचानना है, तो पहले आपको देखना है यहाँ पे संयुक्त, सरल और मिश्र वाक्य, 3 टाइप के वाक्य होते हैं। तो सरल वाक्य तो आपका नॉर्मल सा वाक्य होगा, संयुक्त और मिश्र वाक्य में मैं अंतर बताता हूँ। देखो, मिश्र वाक्य कौन सा होता है, मिश्र वाक्य, देखो मिश्र वाक्य में आप लिख लेना, अगर आपको वाक्य में जो, क्योंकि, जितना, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, यद्यपि, तथापि आदि मिले। ठीक है, तो ये क्या हमारा होगा, मिश्र वाक्य होगा। क्या होगा, मिश्र वाक्य। ठीक है, अब आगे देखते हैं
संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। देखो संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि इसमें अगर दो शब्दों को जोड़ा जाता है, कंजक्शन से बोलते हैं, दो शब्दों को जोड़ते हैं, तो इसमें जैसे अगर किसी वाक्य में और, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि मिले तो वो क्या होगा, आपका संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि मिश्र वाक्य कौन सा है। देखो यहाँ पे लिखा कि छुट्टियाँ हुई, सभी आपको देखना है यहाँ पे। देखो जब छुट्टियाँ हुई तब, जब तब किसमें, मिश्र वाक्य में है, तो ये मिश्र वाक्य है। हालांकि पूछा गया आपसे कौन सा संयुक्त वाक्य। यदि छुट्टियाँ हुई तो हम, तो यदि यहाँ पे लिखा है, देखो यदि यहाँ पे है, तो ये वाला यदि है, तो मतलब यदि भी क्या मिश्र वाक्य है। संयुक्त वाक्य पूछा गया, देखो छुट्टियाँ हुई फिर भी, तो फिर भी जब भी है ना, फिर भी, किंतु, परंतु, उसमें छुट्टियाँ, ठीक है, हालांकि फिर भी होगा यहाँ पे, फिर भी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ये हमारा संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। देखो मिश्र वाक्य में क्या हुआ, यदि, तथापि, ठीक है। तो मिश्र वाक्य में की बात करेंगे तो यदि वाला, यदि इसमें है, जब मुकेश मेरे पास नहीं आएगा तब मैं कर्नाटक जाऊंगा। जब तब भी तो मिश्र वाक्य में ही है। ठीक है, इसमें क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। मुकेश मेरे पास आया इसलिए मैं, इसलिए तो ये तो हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। मुकेश मेरे पास आते ही मैं कर्नाटक चला जाऊंगा। आते ही, जब मुकेश मेरे पास नहीं आएगा तब मैं कर्नाटक चला जाऊंगा। जब तब भी तो मिश्र वाक्य में ही है। ठीक है, यदि मुकेश मेरे पास आता है तो मैं कर्नाटक जाऊंगा, ये भी मिश्र वाक्य हैं। जब मुकेश मेरे पास नहीं आएगा तब मैं कर्नाटक जाऊंगा। यदि मुकेश मेरे पास आता है तो मैं कर्नाटक चला जाऊंगा। तब है ना, यहाँ पर तब तो होना ही चाहिए, जब तब। ठीक है, तो इसमें तो मुझे लगता है दोनों मिश्र वाक्य होगा आपका, ये भी है मिश्र वाक्य, ये भी है। हालांकि यहाँ पर आंसर आपका डी दिया गया है। चलो देखते हैं, अगला देखते हैं। तुम डैश रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, यहाँ पे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला देखो, अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न है। तो अनीता, मधु, पूनम, यहाँ पे विराम चिन्ह का प्रयोग करना उचित। विराम चिन्ह कौन सा होगा, अल्प विराम होगा। अनीता के यहाँ पर क्या होगा, अल्प विराम। ठीक है, यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी का विलोम क्या होगा, अधोगामी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, अधोगामी। अब विमुख का विलोम पूछ ले तो विमुख का क्या होता है, सम्मुख, सम्मुख। अधम का क्या होगा, अधम मतलब नीच होता है, तो उत्तम होगा विलोम। उदयाचल, उदयाचल क्या क्या होता है, जहाँ से सूर्य उदय होता है, तो हम क्या लिखेंगे, उदयाचल का विलोम अस्ताचल।
ठीक है, जहाँ सूर्य अस्त होता है। अगला देखो, यहाँ पे अंत बिगाड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? अंत बिगाड़ना मतलब परिणाम खराब करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला देखो, नाच नचाना। नाच नचाना मतलब क्या होता है? मनचाही काम करवाना, तो मनचाही करवाना, जो अब उंगली पर नाच नचाना भी अलग एक होता है मुहावरा। ठीक है, यहाँ पूछा गया नाच नचाना, तो मनचाही काम कराना हो गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें देखो, अस्थायित्व सही है, निरोग भी सही है, स्वस्थ भी सही है। यहाँ पे ऐक्यता लिखा हुआ है, हालांकि होना चाहिए क्या? एकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें विशुद्ध अशुद्ध है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे दिया गया सर्वनाम ज्ञात करना आपको, निजवाचक सर्वनाम। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, तो स्वयं यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, स्त्रीलिंग रूप ज्ञात करना। देखो यहाँ पे परोपकारी, परोपकारी का स्त्रीलिंग क्या होगा? परोपकारिणी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है यथासंभव। यथासंभव में कौन सा समास है? तो यथासंभव मतलब यथा के अनुसार संभव। ठीक है, तो यहाँ पे है अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन है, हालांकि इस कॉम्प्रिहेंशन को आप खुद ही पढ़ोगे। ठीक है, और पढ़ने के बाद आपको आंसर देना है, हालांकि मैं थोड़ा देर यहाँ पर रहने देता हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे। पढ़ने के बाद चलो आंसर देते हैं हम। उपयुक्त अपठित गद्यांश का शीर्षक होगा इंटरनेट का आविष्कार। ठीक है, क्या होगा? इंटरनेट का आविष्कार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कंप्यूटर का पर्यायवाची संगणक है। इंटरनेट तकनीकी मशीन ये तो है नहीं, संगणक कहा जाता है इंटरनेट को, सॉरी कंप्यूटर को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला, मानव की सफलता के पीछे किसका सबसे बड़ा योगदान है? इंटरनेट का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट को नेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह बहुत सारे नेटवर्कों का जाल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत देश में इंटरनेट कौन से दशक में आया था? तो 1980 में आया था। अगला क्वेश्चन, तो ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।